इन वेजिटेबल्स को आप अभी जो ग्रो कर सकते हैं। तो आपका मन है अपने यहाँ का मौसम देख लें कैसा है, पानी की सुविधा कैसी है, पानी अच्छे से आ रहा है कि नहीं, पौधों को जो जितना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि नए लगाने के चक्कर में अगर पानी की कमी है तो फिर पुराने वालों को बचाना भी मुश्किल हो जाए। जून की आज 14 तारीख है और गर्मी तो मेरे यहाँ खूब ढेर सारी हो रही है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ और हमारे यहाँ जो है गर्मी खूब पड़ती है। तो जो प्री मॉनसून की बारिशें होती हैं वो तो कहीं नामो निशान नहीं, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पानी की कमी भी होने लगी है मेरे गार्डन में। तो इतने सारे ढेर सारे पौधे जिन्हें मैंने 48 डिग्री टेम्परेचर में भी बचा के रखा, तो अब लग रहा है कि जबकि मानसून अभी नज़दीक आने वाला है। वैसे जो हमारे यहाँ, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मानसून आता है वो 19 से 20 जून तक जो आ जाता है। और इस बारी तो प्री मानसून की कोई अभी बारिश ही नहीं हुई है, तो जो अभी जून में होनी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो पानी जो है फिर जो बोरिंग की होती है उनमें अच्छा रहता है। तो गवर्नमेंट सप्लाई की बात करूं तो बहुत दिनों से, जो जब से गर्मियां पड़ना शुरू हो गई हैं, तो हमारे घर में पानी आ ही नहीं रहा है। जो बिल देते हैं समझ लो हम वो फ्री का ही ऐसे ही देते हैं। और रही जो 2 बोरिंग मैंने अपने खुद की करा रखी हैं घर में, एक में जेट पंप लगाया हुआ और एक पे हैंड पंप लगाया हुआ बैक साइड में। तो उन दोनों में भी जो पानी है अब कम होने लगा है। अगर बारिशें हो जाती, 1-2 बारिशें अच्छी हो जाती तो पानी काफ़ी रहता। तो बड़ा सोच सोच के जो है पौधों में भी पानी देना पड़ रहा है। नमस्कार जी, मैं मंजू। ये तो रही आज कल की जो कहानी, क्या है, बारिशें नहीं हो रही हैं। तो इस बारी मॉनसून के लिए जो पहले बताते हैं कि कब आनी है, पहले तो पिछले साल तो फिर भी उनका सही था, तो इस बारी तो बिल्कुल जो झांसी का बता रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं बता रहे हैं। तो मैं हर रोज़ ही देखती हूँ कि कब आना है मॉनसून, कब होनी है बारिश, पर उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। खूब धूप जो है चमक रही है और बीच में बादल भी आते हैं और फिर तेज़ धूप जो है होने लगती है। तो बारिश का कुल मिला के कोई नामो निशान नहीं है। तो इस उसमें मैं वेजिटेबल कुछ तो ग्रो की हैं और कुछ बताऊंगी। जैसे ये आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं, पालक स्पिनच देख रहे हैं। तो ये तो इतना हार्डी इसके पालक होती है, प्लांट्स होते हैं, इसे तो आप पूरा साल भर ग्रो कर सकते हैं। तो मई की भरपूर 48 डिग्री तक जब टेम्परेचर मेरे यहाँ जा रहा था, तब भी मेरे यहाँ खूब पालक थी, खूब हार्वेस्ट की मैंने। तो अभी भी ये हार्वेस्ट करने लायक हो गई है और जितनी आप हार्वेस्ट करते जाते हो उतना ही ये जो झाड़ है बड़ा बड़ा होता जाता है, खूब पत्ते इसके निकलते जाते हैं। ये होगी पालक की बात। और पूरी जानकारी पालक पे लेना चाहते हैं तो स्पिनच जहाँ पालक कुछ भी लिखें .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस मैंने डाले होंगे खूब सारे मेरे चैनल पे शो होंगे, तो आप देख सकते हैं। और एक इनकी पालक की मैं और ख़ास बात बताऊं, ये तो मैंने बता दिया कि सीड से आप पूरा साल भर इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपके घने पौधे होते हैं तो उसे निकाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इससे पूरा साल भर कभी भी, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी हो, गर्मियों में ही जो तकलीफ़ होती है ज़्यादा सभी पौधों को, तो उसमें भी आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो। चाहे मई की भरपूर गर्मी थी तो उसमें भी मैंने जो कई पौधे इसके ट्रांसप्लांट किए। हालांकि कई सारे पौधे और चीज़ों के जो बड़े हार्डी पौधे होते हैं उनके जो मर गए, बहुत सारी गर्मी से नहीं चल पाए, पर पालक का कोई मेरे पौधे नहीं मरे। तो पालक को आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो बड़ी जब गर्मी पड़ रही है, जो प्री मानसून भी अभी कहीं नामो निशान नहीं है, तो नेट के नीचे ही आपने इसे रखना है। और जो जानकारी मैंने पूरी पालक की दी हुई है ना, तो वो आप मेरी देख लें, उस पर पूरी डिटेल में बताया हुआ है। हाँ, तो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी,
तो इस सीज़न में आप इस वेजिटेबल को तो ग्रो करना अगर चाहते हैं तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसकी हरी भरी पत्तियों जो है बहुत ही काम कि आप कोई सूप वगैरह बनाना चाहते हैं, पूड़ी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिक्सी में चला के इसका वो पत्तों का जो रस, पूरे पत्ते जो उनको आटे में गूंद लो, उसकी रोटी बना सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक रोटी होती है, पूड़ी होती है, परांठा, जो भी बनाना चाहें आप। और बाकी सब्जी तो पालक की बनती है, जितने मर्जी आप इसके गमले तैयार करो। बस इसको डायरेक्ट सनलाइट से, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बचाना है। नेट में जितनी धूप चाहिए वो छनती हुई इसे हल्की धूप मिल जाती है। तो बाकी पूरी जानकारी मैंने बोला कि सर्च कर लें। और मैंने वेजिटेबल इस टाइम मैं क्या ग्रो करना जो पसंद करती हूँ, तो मैं अक्सर जो है मूली के सीड जो मैं कुछ गमलों में डाल देती हूँ। और बरसातों में तो आप जानते ही हैं कि जब खूब सारी बरसातें होती हैं तो मौसम फिर कई बार बहुत अच्छा बीच में ठंडक लिए हुए हो जाता है। ज़्यादातर जो लोग हैं पालक को भी और ये मूली को भी कब ग्रो करना पसंद करते हैं, सर्दियों में, सर्दियों के मौसम में लगाना पसंद करते हैं। बट पालक तो मेरे गार्डन में पूरा साल भर ही लगा रहता है। मूली भी मैं वीडियो दिखा नहीं पाई आपको, कुछ टाइम पहले ही मैंने ख़त्म की हैं एक बैग में से। और अभी मैंने जो है 2 दिन में ये ग्रो हो जाती है, तो 2-3 दिन में मैंने ये लगाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब मौसम बीच में बरसात के कारण जो ठंडक वाला अच्छा मौसम जो हो जाता है, भयंकर वाली गर्मी जो नहीं होती है, तो मूली उसमें हमारी चलती है। तो बहुत बारी मैंने ग्रो की है, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये प्लास्टिक के जो 8 इंची पोट में मैंने ये मूली ग्रो किया है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास सीमेंट का पोट हो तो उसमें ग्रो करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब हीट पड़ती है तो इन पौधों को ये जो है ठंडक में ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। बट मैंने बताया ना, जैसे कि बरसात में मौसम इस तरह का हो जाता है, तो ये पूरे तकरीबन सारे पौधे निकले हैं, कुछ कुछ और भी निकल रहे हैं। तो इसके पत्तों का जो पौष्टिक पत्ते होते हैं, तो सैलड बना के भी हम खूब पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो एक और बैग में मैंने ग्रो की है। एक और ये पॉली बैग में मैंने, जो राइस वाला बैग होता है ना, इसमें भी मूली के मैंने सीड डाल दिए हैं। तो बस मैं ये सोच के डाल देती हूँ कि जितने होने होंगे ठीक है, नहीं होने होंगे तो भी ठीक है। तो इससे क्या है कि हमें दुख नहीं होता अगर हमारे पौधे बहुत बरसात से, जैसे पानी से, तो मिट्टी तो इनकी मॉइस्ट ही होनी चाहिए पौधों की। और अभी आजकल बहुत गर्मी में नेट के नीचे ही रखना है, और जब नेट हट जाए तो भी डायरेक्ट सनलाइट में, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। तो मूली पे भी मैंने पूरी रेडिश पे जानकारी दी हुई है, तो उसी तरह से सर्च करें जिस तरह से मैंने पालक के वीडियो पे बताया है सर्च करना। तो मेरे चैनल पे पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। बस सीड जो स्प्रिंकल करने हैं, और मिट्टी जो जैसे कि मेरी रहती है ह्यूमस मिली मिट्टी, बुरबुरी जैसी, और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, यही करना है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि प्री मानसून की अच्छी 2-4 बारिशें हो जाएं, और पानी जो बोरिंग में हमारे पानी कम हो गया है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए समस्या। नहीं तो ऐसा ना हो कि नए लगाने के चक्कर में जो पुराने पौधों को भी फिर मैं बचा ना पाऊँ। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये एक्ज़ोरा के फ्लावर जो है बहुत लंबे टाइम से मेरे गार्डन में ये खिल रहे हैं। और ये मैरीगोल्ड गेंदा अपडेट, ये जो आपके सामने मैंने पता नहीं एक वीडियो में दिखाया था कि मैंने गेंदे के भी आज क्या क्या काम किए हैं, तो ये देखिए इसके पे आप लगा सकते हैं अभी। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो आप इन चीज़ों को